एक आम इंसान के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: रोटी, कपड़ा, मकान और आजकल इसमें इंटरनेट भी जुड़ गया है। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी 5 ऐसी कंपनियों के बारे में जो कि देखिए एक ही तरह के प्रोसेस को करती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल स्पिनिंग से जुड़ी हुई 5 कंपनियों के बारे में जो कि देखिए मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनियां हैं। पहला नाम है ट्राइडेंट फिलाटेक्स, नाहर स्पिनिंग मिल्स, नितिन स्पिनर्स और अंबिका कॉटन मिल्स। स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान कॉटन से यार्न या फिर धागा बनाया जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 190 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर का पहला पार्ट है। इसके बाद इसके हम 2 पार्ट और लाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम इन्हीं 5 कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन 5 कंपनियों से कौन सी कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता ठीक आज से 10 साल पहले, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन कंपनियों की मार्केट कैप से। ट्राइडेंट की मार्केट कैप है 27,416 करोड़, फिलाटेक्स की है 2,918 करोड़, नाहर स्पिनिंग की है 1880 करोड़, नितिन स्पिनर की है 1424 और अंबिका कॉटन मिल्स की है 1381 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों की 12 ट्रेलिंग मंथ में सेल्स कितनी है। तो ट्राइडेंट की है 6,447 करोड़, फिलाटेक्स की है 3,591 करोड़, नाहर स्पिनिंग की है 3324, नितिन स्पिनर की 2435 और अंबिका कॉटन की 856 करोड़। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ईवी बाय इबिटा। तो ट्राइडेंट में पी है 36.2, फिलाटेक्स के अंदर है 8.55, नाहर के अंदर है 4.1 और नितिन स्पिनर में 4.97 और अंबिका कॉटन्स में 8.52। इसके बाद देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो ट्राइडेंट का है 19.8, फिलाटेक्स के अंदर है 5.39, नाहर स्पिनिंग के अंदर है 3.48, नितिन स्पिनर्स के अंदर है 3.63 और अंबिका कॉटन मिल्स के अंदर है 4.75। इसके बाद हम बढ़ते हमारे दूसरे पैरामीटर की तरफ जो कि होगा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू में हमें देखते हैं कि कंपनी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले भी कंपनी का जो प्राइस है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ट्राइडेंट का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.15, फिलाटेक्स का है 1.94, नाहर स्पिनिंग का है 0.42, नितिन स्पिनर्स का है 0.81 और अंबिका कॉटन्स का है 0.90। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो अपने प्राइस के मुकाबले कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ट्राइडेंट का प्राइस टू सेल्स रेशियो है 1.58, फिलाटेक्स का है 0.66, नाहर का है 0.18, नितिन का है 0.28 और अंबिका कॉटन्स का है 0.81। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं उन्हें कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा उतना अच्छा। तो ट्राइडेंट में ये नंबर है 10.5%, फिलाटेक्स के अंदर 24.5, नाहर स्पिनिंग के अंदर है 4.7, नितिन में है 13% और अंबिका कॉटन्स के अंदर है 12.7%। इसके बाद देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली ये हमें दिखाता है कि इन सभी कंपनियों ने जहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है बदले में ये कंपनियां वहाँ से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। तो बेसिकली ये हमें दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो ट्राइडेंट का आरओसी का नंबर है 10%, फिलाटेक्स का है 22.4%, नाहर स्पिनिंग का है 6.55, नितिन स्पिनर्स का है 11% और अंबिका कॉटन्स का है 17.1%। इसके बाद हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड यील्ड। तो ट्राइडेंट का अर्निंग पर शेयर है ₹1.41, फिलाटेक्स का है ₹15.40, नाहर का है ₹127, नितिन का है ₹50.40 और अंबिका कॉटन्स का है ₹283। अब देखते हैं डिविडेंड यील्ड कितना है। तो डिविडेंड यील्ड है 0.67 ट्राइडेंट में, फिलाटेक्स के अंदर है 0.31, नाहर के अंदर है 0.29, नितिन स्पिनर्स के अंदर है 0.59 और अंबिका कॉटन के अंदर है 1.45। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला रेशियो जो कि होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कंपनी के पास ₹1 खुद का है तो उसके मुकाबले कंपनी पे कितना कर्ज है। तो अगर ये नंबर 1 से नीचे रहता है तो दी बेस्ट माना जाता है, 0 है तो सबसे अच्छा होता है। तो ट्राइडेंट का ये नंबर है 0.37, फिलाटेक्स का है 0.51, नाहर का है 0.66, नितिन का सबसे ज़्यादा है 1.04 और अंबिका कॉटन मिल्स एक पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे अच्छा है। इसके बाद हमारा अगला रेशो है इंटरेस्ट कवर रेशो और करंट रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो बेसिकली ये दिखाता है कि कल कोई कंपनियां कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज होगा वो कौन सी कंपनी
अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ट्राइडेंट का ये नंबर निकल कर आता है 7.18, फिलाटेक्स का है 5.07, नाहर का है 1.77, नितिन का 2.73 और अंबिका कोटन्स का है 14.06। इसके बाद हम देखते हैं कि करंट रेशो, इसका मतलब मान लीजिए कल को कंपनी के पास कोई शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटी है, देनदारी है, तो वो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से देखिए दे पाएगी। तो बेसिकली ये नंबर 1 से ऊपर और 3 से कम हो उतना बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर ट्राइडेंट का ये नंबर निकल कर आता है 1.21, फिलाटेक्स का नंबर है 1.34, नाहर का है 1.49, नितिन का ये नंबर है 1.58, अंबिका कॉटन में ये नंबर सबसे ज़्यादा है 9.50। देखिए वैसे तो अंबिका कॉटन के अंदर सबसे देखिए ये अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं, कंपनी अपनी उन एसेट्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो इसलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनके लिए नेगेटिव साबित होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इन सभी कंपनियों का प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल और 5 साल में किस दर से बढ़ा है। तो ट्राइडेंट का प्रॉफिट पिछले 3 साल में बढ़ा है 8% से और फिलाटेक्स का बढ़ा है 40%, नाहर का प्रॉफिट बढ़ा है 48% से, नितिन का बढ़ा है 9% और अंबिका कॉटन का बढ़ा है 4% से। अब देखते हैं पिछले 5 साल में कितना बढ़ा है ट्राइडेंट का, तो वो है 6%, फिलाटेक्स में नंबर निकल कर आता है 50%, नाहर में है -4, नितिन में है 9% और अंबिका कॉटन्स में ये नंबर है 10%। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इन सभी कंपनी जो सेल्स है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ती हुई आ रही हैं। तो ट्राइडेंट की सेल्स पिछले 3 साल में 1% से बढ़ी है, फिलाटेक्स की 5% से, नाहर की 1%, नितिन की 12%, अंबिका कॉटन्स की बढ़ी है 3% से। पिछले 5 साल की बात करें तो ट्राइडेंट में है 4% से बढ़ी है, फिलाटेक्स की बढ़ी है 12% से, नाहर की बढ़ी है 2%, नितिन की बढ़ी है 16% और अंबिका कॉटन्स की बढ़ी है 5%। इसके बाद देखते हैं इन सभी कंपनियों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है। तो ट्राइडेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22%, फिलाटेक्स का है 16%, नाहर का है 22.5%, नितिन स्पिनर्स का है 24.2% और अंबिका कॉटन्स का सबसे ज़्यादा 29.1%। अगले पैरामीटर में हमें देखेंगे कि कंपनी जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। तो ट्राइडेंट में प्लेजिंग है 0%, फिलाटेक्स में भी 0% है, नाहर, नितिन और अंबिका सभी के अंदर 0% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों के अंदर प्रमोटर और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो ट्राइडेंट के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है 72.94% है, फिलाटेक्स के अंदर है 65.18%, नाहर के अंदर है 66.31, नितिन के अंदर 56.25 और अंबिका कॉटन के अंदर है 50.17। इसके बाद एफआईज और डीआईज का स्टेक्स है ट्राइडेंट के अंदर 4.37, फिलाटेक्स के अंदर है 4.44, नाहर के अंदर है 1.05, नितिन के अंदर है 8.28 और अंबिका कॉटन्स के अंदर है 2.32। इसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इन सभी पैरामीटर पे कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी रही है और किस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो देखिए वो सबसे अच्छा था नाहर स्पिनिंग का, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर इस समय ट्रेड कर रहा है, और सबसे महंगा था ट्राइडेंट, और उसके बाद देखा हमने ईवी बाय इबिटा, तो वो भी देखिए नाहर स्पिनिंग का ही अच्छा था और ट्राइडेंट काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर था। फिर उसके बाद हमने देखा प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वहाँ पर भी देखिए नाहर स्पिनिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ट्राइडेंट वहाँ पर भी काफ़ी महंगा था। उसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशो के मामले में भी नाहर स्पिनिंग काफ़ी कम वैल्यूएशन पर था और वहीं ट्राइडेंट जो है काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर था। और बात करें अगर डेट टू इक्विटी रेशो की, तो अंबिका कॉटन मिल्स पूरी तरह से एक डेट फ्री कंपनी है और वहीं पर सबसे ज़्यादा कर्ज नितिन स्पिनर्स के ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में फिलाटेक्स काफ़ी अच्छा था और वहीं पर सबसे जो कम है वो है नाहर स्पिनिंग का। अर्निंग पर शेयर को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि शेयर का भाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही अर्निंग पर शेयर भी आएगा। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिए अंबिका कॉटन मिल्स का ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका भाव भी 2400-2500 रुपये के आसपास है, और सबसे कम है नाहर स्पिनिंग का। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवर रेशो की, तो वो सबसे अच्छा था अंबिका कॉटन मिल्स का और वहीं पे सबसे ख़राब था नाहर स्पिनिंग का। करंट रेशो की बात करें तो उस मामले में नितिन स्पिनर्स अच्छा था और वहीं पर सबसे ख़राब ये नंबर था अंबिका कॉटन मिल्स का। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो सबसे अच्छा है अंबिका कॉटन मिल्स का
और वहीं पे सबसे खराब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फिलाटेक्स का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये नंबर सबसे अच्छा था अंबिका कॉटन मिल्स का, और वहीं पे सबसे बुरा था नाहर स्पिनिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, आज से 10 साल पहले, तो उस 1 लाख की कीमत आज की डेट में कितनी होती। ट्राइडेंट में 1 लाख रुपए की कीमत आज की डेट में होती 50,42,000 रुपये। फिलाटेक्स के अंदर बनते 17,32,000 रुपये। नाहर स्पिनिंग के अंदर बनते आपके 10,90,000 रुपये। नितिन स्पिनर के अंदर बनते 38,34,000 रुपये। अंबिका कॉटन्स के अंदर आपके बनते 16,10,000 रुपये। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि इन पांचों कंपनी में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और दोस्तों अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।